वेलकम वेलकम गौरव जी। नमस्कार। मैं संतोष वैश्य ध्यान नेपाल ग्रुप से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप अपना समय निकाल के आए हैं, वैल्यूबल टाइम, जिसके लिए थैंक यू सर। जी। थैंक यू वेरी मच, मुझे अवसर देने के लिए। एक अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं, जी। तो इवन आई वाज मिसिंग ऑल ऑफ यू कि मेरा भी एक जुड़ाव सा हो गया है। तो धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। आप सभी को जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शुरू करें हम। जी सर। डन। एक बार फिर से मेरी तरफ से सबको नमस्कार, और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत स्वागत। हम सब ने कृष्ण को अलग अलग ढंग से समझा है, अलग अलग ढंग से जाना है। परंतु अगर हम कृष्ण की बात करें, राम की बात करें, या किसी भी और मास्टर की बात करें जो यहाँ पर आए, अपने जीवन की लीला करी, वो इसीलिए करी ताकि हम उसमें से आध्यात्मिक संदेश ले सकें, उन संकेतों को जो हमें दे रहे हैं उनको समझ सकें, और हम भी उन्हीं की भांति राम बने, कृष्ण बने, संत बने, ऋषि बने, ब्रह्म ऋषि बने, और आत्म जागृति की ओर आगे बढ़े, स्वयं को जाने और औरों को जागने में सहायता करें। कृष्ण के जीवन से यूं तो कई ग्रंथ भी, कई पुस्तकें कृष्ण के जीवन को अपने में समेट पाने में सक्षम नहीं, तो मैं आधे एक घंटे में क्या बता सकता हूं। परंतु फिर भी कुछ सीख जो हम कृष्ण से ले सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, और स्वयं के जीवन के पर्पस के साथ जुड़े रह सकते हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि आज हम उन पर चर्चा भी करें, और हम एक सुंदर ध्यान करके कृष्ण कॉन्शियसनेस से, कृष्ण चेतना से जुड़े भी। तो 4 इंस्पिरेशंस अगर हम कृष्ण की लाइफ से लें, तो उसमें से पहली है प्लेफुलनेस, खेल पूर्ण होना। कृष्ण चाहे किसी भी जगह थे, कैसे भी समय में थे, कैसे भी हालात में थे, वो खेलफुल, खेल 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 पूर्ण थे, प्लेफुल थे। चाहे वो मथुरा था, चाहे वो वृंदावन था, चाहे वो द्वारिका था, चाहे वो कोई भी समय था, और पूरे ग्रुप के साथ खेलते थे। वो अपने प्रेजेंट को आनंद से जीते थे। हमने अक्सर ये बात सुनी कि कृष्ण मक्खन चुराते थे, कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे। जिसके पास स्वयं इतनी हजारों गाय हो, उसको मक्खन चुराने की क्या आवश्यकता थी? उनके तो पास स्वयं नंद बाबा के पास कहा जाता है इतनी गाय थी। ये मक्खन चुराना एक प्रतीक है, एक संकेत है जो हमें अंदर की ओर ले जाएगा। मक्खन क्या था? मक्खन का प्रोसेस क्या है? मक्खन कैसे निकलता है? मक्खन जब हम चर्न करते हैं, मथते हैं, तो ऊपर मक्खन आता है। और फिर मक्खन को पहले रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे, तो क्या करते थे, हंडी में डाल करके ऊपर टांग देते थे, ताकि आती जाती हवा उसको लगे और मक्खन ठंडा रहे। तो अभी इसी प्रकार मक्खन यानी हमारे अंदर बेस्ट क्या है जिसको हम मथ सकते हैं। बेस्ट को मथोगे तो मक्खन निकलेगा ना। हमारे अंदर बेस्ट क्या था या बेस्ट क्या है? वो हमारे अंदर बेस्ट है हमारी सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता। जब किसी भी स्थिति में हम ये सोचते हैं, अपनी उस क्षमता को मथते हैं, चर्न करते हैं बार बार मन के अंदर, और उस मथने के प्रोसेस में, उस चर्निंग के प्रोसेस में मक्खन निकलता है। वो है क्या? वो है हमारी सोचने की क्षमता। जब हम किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में ये सोचते हैं कि इसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता था, मेरे दोष, मेरी त्रुटि क्या है। सारा संसार दूसरे के दोष ढूंढने में बिजी है। सास कहती बहू ठीक हो जाए, बहू कहती सास बदल जाए, पति कह रहा है पत्नी बदल जाए, पत्नी कह रही पति बदल जाए।
पड़ोसी कह रहे हैं ये पड़ोसी अच्छा नहीं है, बदल जाए, इसका स्वभाव बदल जाए, ये चेंज हो जाए। बॉस कह रहा है एम्प्लॉय बदल जाए, एम्प्लॉय कहता है एम्प्लॉयर बदल जाए। तो हर व्यक्ति दूसरे में दोष ढूंढता है कि उसकी गलती, उसकी गलती। तो कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने अंदर ये एबिलिटी टू थिंक को इस तरफ डायरेक्शन दे दोगे कि मेरी स्थिति में क्या गलती, मैं क्या दोष था मेरे अंदर, क्या त्रुटि जिसको मैंने ठीक करना, उसको मथते हो, तो मक्खन फिर निकलता है। मक्खन क्या है? यही कि क्या ऊपर आ जाएगा, मेरी गलती ये थी, ओके आई हैव लर्नड इट, नाउ आगे से मैं ये करूंगा, है ना, आ गया ना मक्खन। तो मक्खन को ऊपर कहाँ रखते हैं फिर? जैसे हंडी में डाल के ऊपर रखते हैं, तो यहां आता है फिर वो, यहाँ आपके ऊपर। सोचने का खाना ये है, बक्सा ये है, यहाँ आता है। तो कृष्ण की टीम तो 5,000 साल से मक्खन चुराने को खड़ी है। वो चुरा के ले जाएंगे हमारे दोष, हमारी त्रुटियों को। पर दोष और त्रुटियों को ऐसे नहीं चुराएंगे, हमें मथना होगा। ये चर्निंग हमें करनी पड़ेगी। जब ये चर्निंग करी तो ठीक है, बस यू लर्न इट, नाउ नो गिल्ट नथिंग, चलो मक्खन चुरा के भाग गए मक्खन चोर। दिस इज द मीनिंग, ये है संकेत। हम इन देवी देवताओं को, इन मास्टर्स को असल रूप में नहीं समझते। हम देवी को भी बोलते हैं अष्टभुजाधारी। भाई 8 शक्तियां हैं, अष्टभुजाधारी की बात ऐसे थे। आज कोई 8 भुजाओं वाली लड़की किसी पैदा हो जाए तो वो परेशान हो जाएगा, कुछ थोड़ी ना होगा। वो तो सर्जरी करवा के बाकी की 6 कटवाएगा। तो इसलिए ये संकेत हैं। अच्छा, कृष्ण को हम वस्त्र चोर कहते, वस्त्र हरने वाला। वस्त्र वास्तव में क्या है? वहां पर कोई सेक्सुअल प्लेजर नहीं था कृष्ण की लाइफ में, ऐसा कि गोपियां हैं तो मैं उनको उनके कपड़े चुरा करके बिना वस्त्रों के देखूं, ना 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 ना, नो। एक प्रतीक, एक संकेत है कि हमने, गोपियां यानी कौन? हम सभी, सभी आत्माएं गोपियां हैं। आत्मा परमात्मा कृष्ण है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा जब आती है तो आत्मा को वापस से परमात्मामय होना है। जब आत्मा नीचे आती है तो एक फॉल्स आइडेंटिटी ऊपर डाल लेती है, जिसे वस्त्र कहते हैं। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं सुंदर, वो बहुत बदसूरत, ये आइडेंटिटी हमने डाल ली ना। मैं उच्च जाति के, उच्च कुल का हूं, वो नीच कुल के हैं। ऐसी चीजें हम डालते जाते हैं ना। हम अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं, वो बुरी लोकेलिटी वाले लोग हैं। मेरे संस्कार अच्छे, हम ध्यानी, वो नॉन ध्यानी। हम तो कहीं भी अपने आप को दूसरों से काट करके स्टिकर लगाते जा रहे। ये स्टिकर यानी वस्त्र, ये हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए। अपने आत्मा के असल स्वरूप को, जो सबके अंदर वो वननेस का भाव है, वही ब्रह्म है, उससे दूर कर लिया। तो कृष्ण ये वाले वस्त्र चुरा कर भाग जाते थे कि जा जा, तू भी वही है, ये भी वही है, मैं भी वही हूं, हम सब एक हैं। तो वस्त्र चुराने का अर्थ था हमारी फॉल्स आइडेंटिटी को चुरा लेना, चुरा कर ले जाना। गोपियां भी कई बार कृष्ण को पनिश करती थी। अब कृष्ण प्लेफुल थे, इस बात पर फिर से आते हैं कि कृष्ण प्लेफुल थे, खेलते थे, हर चीज का आनंद लेते थे। अब गोपियों ने सोचा कि इसको पनिश करते हैं। तो पनिश करने का लड़कों को सबसे अच्छा तरीका उनको मिला कि लड़की बना दो इसको। जब लड़कों को लड़की बनाते उनको बड़ी तकलीफ होती। तो कृष्ण को उन्होंने क्या किया, गले में हार पहनाना शुरू किया, उन्होंने बिंदी लगाना शुरू किया, उन्होंने पाँव पे अलता लगाना शुरू किया। कृष्ण ने देखा हार पहनाया है, अलता लगाया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो चलो और लगाओ। पाँव पे लगाया ना, हाथ पे भी लगाओ। कृष्ण ने उसका भी मजा लेना शुरू कर दिया। मजा बना डालते थे हर चीज को। कृष्ण जानते थे कि वो आदि शक्ति के, माध्य शक्ति के पुत्र हैं। और कोई भी माँ रोने धोने वाले बच्चों को पसंद नहीं करती। कौन चाहती मेरा बच्चा हमेशा रोंदू सा रोता रहे? नहीं चाहती ना। तो कृष्ण इसलिए बड़े खेल पूर्ण थे, जीवन की हर स्थिति में आनंद लेते थे। परंतु हम क्या करते हैं? हम सिचुएशंस को चुनते हैं, हालातों को चुनते हैं। हम कहते हैं हालात अच्छे होंगे तो हंसेंगे, हालात अच्छे होंगे तो खुश रहेंगे, स्थितियां बदलेंगी तो भाई मैं ठीक होऊंगा। हम कहते हैं स्ट्रेस मत लिया करो। कैसे ना लें, ये सब कुछ ठीक हो जाए तो अपने आप स्ट्रेस दूर हो जाएगा। हम सिचुएशंस को बड़ा कर लेते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं। कृष्ण ने सिखाया तुम बड़े हो,
आनंद में रहो, खेलो, स्थितियां तो बदलती जाएंगी, तुम नहीं बदल। दूसरी चीज, एक बार मैं और स्थिति बताता हूं। देखिए कृष्ण, देखिए कितना कुछ हम आध्यात्मिक स्तर पर उस एंगल से सीख सकते हैं। एक बार कृष्ण बहुत तंग कर रहे थे अपनी माँ यशोदा को। तो माँ ने कहा कल घर में बहुत बड़ा आयोजन है, तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो कृष्णा, तुम मुझे बहुत सता रहे हो। वो कृष्ण पर शरारत करने से बाज नहीं आ रहे थे। तो माँ ने सोचा कि आज इसको बांध देती हो पेड़ के साथ। ये शायद आपने कथा सुनी हो, पर इसका केवल शाब्दिक ढंग पर इसको समझना या केवल टीवी पर आने वाली कथा के तौर पे इसको देखना वो नहीं है। इसका एक और अर्थ, बड़ा गहरा अर्थ है, वो समझना है। तो माँ ने रस्सी लेकर के कृष्ण को बांधना शुरू किया। अब माँ बांधने लगी पर रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। माँ अंदर गई और बड़ी रस्सी लाई, बड़ी रस्सी से बांधने लगी तो वो भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। माँ ने सब घर की रस्सियां इकट्ठी कर ली तब भी छोटी पड़ गई। माँ, अब तो जो माँ का गुस्सा था इरिटेशन में तब्दील हो चुका था, कृष्ण बंद क्यों नहीं रहा। तो माँ पड़ोस में गई, अड़ोस में गई, सबसे रस्सियां मांगी और सब रस्सियों को इकट्ठा जोड़ डाला, गांठ डाल के एक बना दी, तब भी रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। अब माँ रोने लगी और कृष्ण के आगे आंखें बंद करके रोती रोती हाथ जोड़कर बोली, हे कृष्ण, बड़ा काम पड़ा है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, बंध जाओ, बंधते क्यों नहीं हो। और आंखें खोल के देखती है तो कृष्ण बंधे हुए हैं। मतलब जब भी हम उसको पाने की चेष्टा करते हैं, जबरदस्ती खींचते हैं, तो हमेशा 2 उंगली छोटे पड़ेगा सब। और जब हम पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं कि ओके तुम खुद ही कर लो ना, आ जाओ ना, ऐसा करो ना, तब वो देखिए खुद ही रस्सी लेकर बंधने को तैयार खड़ा है। इसलिए चेष्टा नहीं करनी, समर्पण करना। हजार चेष्टाओं से भी ईश्वर को बांधने की कोशिश करोगे तो हर बार 2 उंगली छोटी पड़ेगी ये रस्सी। और समर्पण कर दोगे तो ईश्वर स्वयं रस्सी लेकर रस्सी में बंध भी जाएंगे, आपके पास भी आ जाएंगे। दूसरी चीज जो कृष्ण से हम सीख सकते हैं वो है इंक्लूसिवनेस। कृष्ण मिट्टी खाए बचपन में। मुंह पर मिट्टी लगी है, मां पूछ रही कृष्ण मिट्टी खाई, तो कृष्ण कह रहे नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। ऐसा झूठ साफ साफ केवल कृष्ण ही बोल सकते थे। मिट्टी मुख के बाहर भी लगी है तब भी कह रहे नहीं खाई। मां कह रही मुंह खोलो दिखाओ। कृष्ण ने मुंह नहीं खोला, बार बार कहने पर मुंह खोला तो मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। समस्त ब्रह्मांड मुख के अंदर दिखा दिया। मतलब ये बता दिया कि मैं अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को लिए हुए, मैं यानी हम सभी। ठीक है, जब रास रचते थे तो हर गोपी यानी हर आत्मा को लगता था मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मतलब कृष्ण मेरे साथ है। वननेस। जिसने भी कृष्ण को दिल से चाहा कृष्ण उसके साथ थे, उसके ही हो गए। मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाने का अर्थ हुआ कि कृष्ण जब भी बोलते थे, जब भी मुंह से कोई वचन वाक्य निकलता था, तो किसी जाति समुदाय को ध्यान में रखते हुए नहीं, समस्त ब्रह्मांड के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, समस्त ब्रह्मांड को हृदय में धारण किए हुए बोलते थे। तीसरी चीज, कृष्ण के जीवन में बहुत सारा विरोधाभास था। देखिए एक बार एक ही रूल बनाया और अगली बार अपना ही रूल तोड़ दिया। अब 16 साल की उम्र में कंस का वध करने की शक्ति उनमें है, परंतु 24 साल की उम्र में जरासंध से जब युद्ध करने की बात आई तो रणभूमि से भाग गए। क्यों? धर्म स्थिति के अनुसार बदलता है। उस समय कृष्ण का वो धर्म था और इस समय धर्म था कि मैं शक्ति प्रदर्शन नहीं करूंगा मैदान में जीतने के लिए युद्ध में, और मैं इसकी सेना के सामने अपने लोगों को मरने भी नहीं दूंगा। कहाँ कुछ हजार, कुछ सैकड़ों लोगों को बचाया और कहाँ इतने लोगों को महाभारत में मरने भी दिया। फिर से विरोधाभास, फिर से विरोधाभास, क्योंकि वहां वो जरूरी था। एक तरफ वस्त्र चुराते हैं तो एक तरफ द्रौपदी को वस्त्र देते।
एक तरफ शांति दूत बन करके 3-3 बार प्रस्ताव लेकर जाते हैं, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। और एक तरफ जब अर्जुन डर जाता है, परेशान हो जाता है, भागने की चेष्टा करता है, तब उसको युद्ध करने का ज्ञान दे देते कि युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। देखिए, ये विरोधाभास हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन में विरोधाभास की कमी नहीं है, परंतु हम फंसे हैं। हम लकीर के फकीर हो रहे हैं, धर्म की, ड्यूटीज की तंग सोच में फंसे हैं। हमें जन्म जन्म से एक ही लेसन पढ़ लिया कि खुश वो जो अच्छे नंबर ले, खुश वो जो अच्छी कोर्स में एडमिशन ले ले, खुश वो जिसकी शादी अच्छे घर में हो जाए, अच्छी सही उम्र में हो जाए, खुश वो जिसके बच्चे भी सही उम्र पे हो जाए, खुश वो जिनके पुत्र भी हो जाए, खुश वो जिनके पास बड़ा मकान भी हो, खुश वो जिनके पास गाड़ी हो। हमने बस यही लकीर खींच ली, उसी के ऊपर खड़े। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आपके अंदर जाओ और आपकी आत्मा आपको बताएगी आपका धर्म क्या है। हर स्थिति में धर्म अलग है। पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ लेकर के चलोगे तो धर्म पालन होगा। स्वयं के लिए ही काम करोगे तो स्वार्थी, सबके लिए करोगे तो परमार्थी हो जाओगे। एक तरफ कुरुवंश चलाने के लिए अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित जो मृत हो गया था उसमें जान डाल दी, और एक तरफ जब गांधारी ने श्राप दिया कि तुम्हारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा तो कुछ भी नहीं किया। ये कृष्ण है। कृष्ण यानी हम सभी को केवल कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण नहीं मिलेगा, कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर बैठने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। हमें कृष्ण जैसे होना सीखना पड़ेगा। कृष्ण ने जैसा जीवन जिया, जैसे ध्यान किया, अर्जुन को क्या शिक्षा दी, अर्जुन आत्मयोगी भवा, तुम आत्मयोगी बनो, हमें वैसे होना पड़ेगा। हम सभी कृष्ण की गोपियां। ये देखिए कितने संकेत हैं हमें अंदर जाने की ओर। हर संकेत है हमें भीतर जाने की ओर प्रेरित करने वाला और ले जाने वाला। जहां एक तरफ इतने खेलकूद, इतने शरारती, वहीं दूसरी तरफ कमाल के जिम्मेदार व्यक्ति। जहां जहां उनको जिम्मेदारी लेनी थी वहां वहां पर जिम्मेदारी ली। ठीक है, युद्ध धर्म की स्थापना हेतु करना होगा, ये पहले से पता था। उसके लिए पहले से इन 5 भाइयों को ढूंढा, इनसे मित्रता करी। रिश्तेदारी तो थी, परंतु रिश्तेदारी तो आज देखिए कहां कहां नहीं है, कौन इतनी मित्रता करता है। यदि कृष्ण सुदर्शन उठा लेते तो महाभारत युद्ध बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता, या अगर दुर्योधन को अपना रूप दिखा देते तब भी समाप्त हो जाता। परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल सारथी बने और ये कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों? कृष्ण भी इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे, धर्म की स्थापना कर सकते थे, परंतु उनको पता था कि 5000 साल बाद भी कृष्ण की बात की जाएगी तो लोग इससे गलत अर्थ सीखेंगे और ज्यादा भटक जाएंगे और सोचेंगे कि उनके लिए भगवान कुछ करेंगे। वेरस कृष्ण ये सिखाना चाहते थे कि भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान केवल तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सारथी बन सकते हैं। जो कुछ करना होगा तुम्हें करना होगा। इसीलिए अर्जुन को ज्ञान दिया, वो अर्जुन हम हैं। हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें करना है। कृष्ण नहीं करेंगे। कृष्ण ने महाभारत में नहीं किया, केवल अर्जुन को ज्ञान दिया। जो किया अर्जुन ने किया। हमें भी अपने जीवन में कृष्ण जैसे मित्र को, वो जो ज्ञान रूपी कृष्ण की धारा बह रही है, उसे धारण करना है और अपने जीवन के क्रिएटर खुद बनना है। अपने जीवन में परिवर्तन खुद लाना है, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। समर्पण है तो पूर्ण है, विश्वास है तो पूर्ण है। ये 90%, 99% वालों की भी दाल नहीं गलती है। वो कहते हैं 100% नहीं तो कुछ नहीं। यहां पर ऊर्जा 100% चाहिए। विश्वास का अर्थ ही ये होता है। यदि 99% विश्वास है और 1% संदेह है तो बात नहीं बनेगी, फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए द्रौपदी का एक वो जब वस्त्र हरण हो रहा था उस समय को एक बार समझते हैं। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। द्रौपदी
पहले सबके पास जाती है, हाथ जोड़ती है, प्रार्थना करती है कि इसको रुकवाया जाए, परंतु सब असमर्थ थे, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर द्रौपदी उस वस्त्रहरण को रोकने के लिए अपने हाथ रखती है, कभी यहां रखती कभी वहां, रोकती है, प्रयास करती कि रुक जाए, मेरे वस्त्र ना हरे जाए, परंतु फिर भी बात नहीं बनती। फिर एक हाथ ऊपर उठाती, पर अभी भी एक हाथ यहां रखा है कि मेरी साड़ी खींची जाए, परंतु जब वहां भी पेश नहीं चलती तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरी तरह से समर्पण करके कृष्ण को पुकारती, और फिर कृष्ण उसके समक्ष आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप यदि ये सोचेंगे कि मैं कर लेता हूं तो कर लो, फिर नहीं होता। करना है, परंतु उसके साथ मिलकर, उसको हृदय में धारण करके। मैं वाला घमंड नहीं कि मैं रोक लूंगा, मैं कर लूंगा, वो घमंड है, वो दैट इज ईगो। फिर ये बात आती है कि अच्छा थोड़ा मैं करूंगा, थोड़ा थोड़ा तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो नहीं है, वो है कि पूर्ण समर्पण, पूरा समर्पण। इसी तरह से अपने भक्तों को, अपने ध्यानियों को भी स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज तैयार करते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं हमें वस्तु बचा लेगी, है ना, जैसे द्रौपदी की बात है, हमें वस्तु बचाएगी, संबंध बचाएगा, धन बचा लेगा, व्यक्ति बचा लेगा, रिलेशन बचा लेगा। हम थोड़ा 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 करते कि हमें ये बचा लेगा, कुछ भी नहीं बचाता है। पूर्ण समर्पण, पूरा समर्पण, और फिर हम कृष्ण के साथ जुड़ते हैं। फिर कृष्ण आते हैं कि अच्छा चल मैं अब आ गया। उनको आपसे क्या चाहिए, हमसे क्या चाहिए, केवल पूर्ण समर्पण, फुल सरेंडर। आधा आधा नहीं होता है वहां पर, सरेंडर पूरा। अभी हम ध्यान करेंगे, और ध्यान में मैं एक और चीज बताऊंगा कि कृष्ण ने हमेशा मोरपंख को अपने मस्तक पर स्थान दिया है, मुकुट में स्थान दिया है, बांसुरी को अपने हाथों में पकड़ा है। मोर के साथ बहुत प्रेम है कृष्ण का। मोर के साथ प्रेम का कारण समझते हैं, जैसे मोर है, कितनी जहरीली पेड़ पौधों पत्तियों को खा जाता है, जहरीले जीवों को भी यदि खा ले तो उसका जहर जो है वो मोर को कोई भी प्रभाव नहीं डालता, मतलब उसको अंदर जहर नहीं जाता है। ये मोर ये बता रहा है कि हम जीवन की कैसी भी स्थितियों में रहें, कैसे भी खराब टॉक्सिक लोगों से मिलें, टॉक्सिक स्थितियां रहें, नेगेटिव स्टेट्स रहें, हमारे इर्द गिर्द जीवन में कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो, उसका असर अंदर नहीं जाए। हम जरा सा कुछ होता है और अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं, हम कौन है ये भूल जाते हैं, स्थिति हावी कर लेते। बांसुरी की बात करें तो बांसुरी यानी हम, हमारा प्रतीक है, और 7 छिद्र, जो 7 छिद्र हैं बांसुरी के, वो हमारे ही 7 शरीर हैं, क्योंकि हम क्या हैं, सप्त शरीरधारी। अगर हमारे इन 7 शरीरों में बैलेंस नहीं होगा, अगर हमारे इन 7 शरीरों में बैलेंस नहीं होगा, हम केवल 1 शरीर, 2 शरीर, 3 शरीर पे ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपने पर्पस ऑफ लाइफ से दूर रहेंगे, अल्टीमेट रियलाइजेशन की ओर नहीं बढ़ेंगे, वहां से दूर होते जाएंगे, कटते जाएंगे। जैसे एक भी छिद्र बंद होगा बांसुरी का तो उसका म्यूजिक, जो फ्लूट का धुन है, वो अच्छी नहीं सुनाई देगी। वैसे एक भी शरीर के साथ ये सब क्या अलाइन होने चाहिए, ये सब क्या है, हमारी 7 बॉडीज, यानी पंचकोश, 7 बॉडीज की बात की जाए तो 7 बॉडीज अलाइंड होनी चाहिए आपस में। मोरपंख को यदि देखेंगे तो मोरपंख के बीच का हिस्सा देखिए आप, नीला, डार्क डीप ब्लू, ये हमें संकेत दे रहा है हमारे थर्ड आई की ओर जाने का। यहां पर भौहों के मध्य में और इससे भी 4 अंगुली अंदर एक ग्लैंड है, हमारी थर्ड आई है, ब्लू पर्ल जिसे कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है, ब्लू पर्ल है। वो ब्लू पर्ल पर हमें ध्यान केंद्रित करना है,
उसी का ध्यान करना है ताकि वो एक्टिवेट हो, ताकि हम जो ये दो आंखें नहीं देख सकती, जो ये दो कान नहीं सुन सकते, इनकी लिमिटेशन है, ये इंद्रियां जो नहीं कर सकती, उनके बाहर की, दूर की, पार की डायमेंशंस को भी हम समझ सके, उनसे जुड़ सके। यही संकेत है। कृष्ण के जीवन की बात करें तो शायद कई घंटों, कई दिन, कई हफ्तों, महीनों भी बोला जा सकता है। अभी हम समय हमारे पास आ, उतना है, लिमिटेड है कि हम ज्ञान भी लें और ध्यान का अनुभव भी करें। तो आइए अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। सुंदर ध्यान। तो एकदम एक सहज सुखासन में बैठ जाएंगे, चश्मा उतार लेंगे, चश्मा उतार कर एकदम एक सहज सुखासन में बैठ जाएंगे। ध्यान अपने भीतर आती और बाहर जाती श्वास के साथ जोड़े रखें। एक एक श्वास अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास। आज के इस मेडिटेशन की शुरुआत हम कृष्ण चेतना के साथ जुड़कर करते हैं। लॉर्ड कृष्णा की चेतना को हम प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा, दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद से भर दो हे कृष्ण। अपने गुरु को आमंत्रित करते हैं, आध्यात्मिक देवदूतों को आमंत्रित करते हैं, एंजल्स, आर्क एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड को आमंत्रित करते हैं। एक लंबी श्वास अंदर भरते हैं और छोड़ते हैं। इनहेल द हैप्पीनेस, एक्सेल द सॉरो। इस दिव्य खुशी को भीतर भरते जाएं और हर प्रकार के दुख, उदासी को बाहर छोड़ते जाएं। हर अंदर आती श्वास के साथ दिव्य प्रेम को अंदर भरें, आनंद को अंदर भरें और हर प्रकार की चिंता, दुख,
घृणा क्रोध को छोड़ते चलें। क्षमा दया करुणा को अंदर भरें। क्रोध घृणा को बाहर छोड़ते चलें। कृष्ण ने अपने हाथों में जो बांसुरी पकड़ रखी है, वास्तव में वो हमें थाम रखा है। हर पल ये कृष्ण हमारे साथ हैं। कृष्ण श्याम रंग में, नीले रंग में, बिल्कुल उस आकाश की तरह जो व्याप्त है, विराट है। कृष्ण की ऊर्जा भी व्याप्त है, हर जगह है, हर स्थान पर है, व्याप्त है। बांसुरी का एक एक छिद्र हमारे एक एक शरीर और हमारे ऊर्जा शरीर में एक एक चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। महसूस करें अपने चारों ओर कृष्ण मौजूद हैं। वो ओमनी प्रेजेंट हैं। वो हमारे साथ हैं। हर परिस्थिति में संसार का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां उनकी मौजूदगी नहीं है। अपने हृदय को उनके साथ जोड़ेंगे, अपनी ऊर्जा को उनके साथ जोड़ेंगे और अपने मन की आंखों से महसूस करें कि कृष्ण हाथों में बांसुरी थामे हुए हैं। देखिए, एक दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है, हमारे ही ब्रह्मरंध्र से, और हमारे सभी चक्रों में जा रही है, ऊर्जा केंद्रों में भरती जा रही है। अपने सहस्त्रार चक्र, सिर के ऊपर जो बीचों बीच क्राउन चक्र है, इसमें इस ऊर्जा को भरता हुआ महसूस करें। क्राउन सहस्त्रार चक्र इस ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉकेज अगर सहस्त्रार चक्र में है तो वो सभी दूर हो रही है, साफ हो रही है। किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्रेशन इस पे नहीं है। सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा, एक वननेस की फीलिंग को महसूस करें। एक आकार का भाव सहस्त्रार चक्र में फील कर पा रही हैं। अब ये एनर्जी हमारे आज्ञा चक्र में भरती जा रही है। क्राउन चक्र से हमारे सभी चक्रों में नीचे की ओर बहती जा रही है।
थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रही है। ये आज्ञा चक्र में शुद्धि कर रही है, उसे दिव्य ऊर्जा से भर रही है। किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट सब निकल रहे हैं। हमारा इंट्यूशन लेवल चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाना, देख पाना और बेहतर होता जा रहा है। हम वो सब देख पा रहे हैं जो ये भौतिक आंखें नहीं देख पाती। हमारे सोचने समझने का दायरा अब और विराट विशाल हो रहा है कि हम वही सोल हैं और सबके भीतर भी वही सोल है। उस वननेस को, अल्टीमेट रियलिटी को हम अब जान पा रहे हैं। जो सब अलग अलग रूप रंग में हमें दिखाई देते हैं, और अब इस ऊर्जा को और नीचे नीचे उतरते अनुभव कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, ऊपर से जो नीचे थर्ड चक्र है, जो हमारे गले के पास है, इसका रंग नीला है। हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा भर रही है लॉर्ड कृष्ण की। हम ध्यान पूर्वक अपनी बातों को कह पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। देखिए, और नीचे ये ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, कृष्ण की ये ऊर्जा, कृष्ण चेतना हमारे अनाहत चक्र में यानी छाती के मध्य में, हार्ट सेंटर में भर रही है। हमारे दिल में किसी भी तरह के गिले शिकवे, स्वयं को या दूसरों को क्षमा ना करने का भाव, ये सब दूर होता जा रहा है। सब तरह की दूरियां हट रही हैं। कोई शिकायत नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। एक ही ऊर्जा दिल में भर रही है, सबके लिए निस्वार्थ प्रेम, अपने जीवन के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए अथाह प्रेम। अब ये ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में भरती जा रही है, यानी सोलर प्लेक्सिस में। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी जो यहां पर थी, वो इस प्रकाश, इस ऊर्जा से हील होकर डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। कृष्ण की डिवाइन एनर्जी उसमें भरकर, पावर उसमें भरती जा रही है। हमारे
जो भी पेंटअप इमोशंस हैं, पुरानी पीड़ादायक यादें जो हमने अपने अंदर जमा करके रखी हैं, वो सभी इस कृष्ण की ऊर्जा, दिव्य प्रेम, शांति, शक्ति से मिलकर समाप्त होती चली जा रही हैं। और ये शक्ति हमारे सोलर प्लेक्सिस में भरती चली जा रही है। हम स्वयं को और दूसरों को क्षमा कर पा रहे हैं। अब ये ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में, यानी सैक्रल चक्र में भरती जा रही है। जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर थी, ब्लॉकेज थी, वो सब दूर होती जा रही है। दूर होती जा रही है। ये संसार की अटैचमेंट्स, यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति हमें बांधे हुए है, या हमने अपने आप को उन वस्तुओं, व्यक्ति, स्थान इत्यादि से जोड़ कर रखा है, तो ये सब मुक्त होता चला जा रहा है। मुक्त होता चला जा रहा है। अब ये ऊर्जा हमारी मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र में भरती जा रही है। हमारा बेसिक चक्र लाल रंग से चमक रहा है। हर प्रकार के डर, इनसिक्योरिटीज दूर होती जा रही हैं। सभी फियर, फोबियाज दूर हो रहे हैं। आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। कृष्ण की ये बांसुरी हमारे हृदय में प्रेम भरती जा रही है। अनुभव करें कि कृष्ण की ये बांसुरी आपके हृदय में प्रेम भरती जा रही है। हृदय के सभी दिव्य गुण जागृत हो रहे हैं। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सभी गुण एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत सुंदर। अभी आप अपने सूक्ष्म शरीर से एक ऊर्जा के रूप में
आगे की यात्रा करेंगे और कृष्णमय हो जाएंगे। बहुत सुंदर। अब आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानो आपके शरीर से बाहर खुले आकाश में है। और इस समय मानो एक दिव्य नदी तरल ऊर्जा के साथ बह रही है। ये यमुना नदी है। और श्री कृष्ण जो कहते हैं, तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहो मैं वही हूं। मैं परम चेतना हूं। इस सृष्टि के कण कण में विराजित वो परम तत्व हूं। मैं वो परम तत्व हूं। बेहद सुंदर। अभी आप इस यमुना के तट पर एक सुंदर पेड़ को देख रहे हैं, कदम्ब का वृक्ष, जो आपसे कुछ दूरी पर है। और वहीं पर कृष्ण ये बांसुरी बजा रहे हैं। वहीं पर कृष्ण ये बांसुरी बजा रहे हैं। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण ये सुंदर धुन बजा रहे हैं। हमारे गुरु भी हमारे साथ में हैं। हम अपने गुरु के साथ श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। वहां से सुंदर तेज प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। हम धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा शरीर भी प्रकाशित होने लगा। और वहीं हम श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। उन्हें वंदन प्रणाम करते हैं, अपना मस्तक उनके चरणों में रखते हैं। आंखों में अश्रुधारा बह रही है, क्योंकि जन्मों जन्म से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। जन्मों जन्म से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। अब हम श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हैं। श्री कृष्ण हमारे सामने हैं। उनकी नीली आंखें
बहुत सुंदर गहरी नीली आंखें। श्री कृष्ण हमें अपनी बाहों में पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, एक मित्र की भांति, एक सखा की भांति। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, जैसे अर्जुन के मित्र हुए, मेरे भी मित्र बन जाओ, मेरे भी मित्र बन जाओ। और मुझे भी मेरे जीवन यात्रा में आगे बढ़ने में सहायता करो। हे कृष्ण, हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करो। हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करो। मुझे ज्ञान और ध्यान का आशीर्वाद दो। हे कृष्णा, जैसे अर्जुन के साथ थे वैसे मेरे साथ भी हूं। मैं आज आपकी कृपा से, आपकी सहायता से एक संकल्प लेता हूं कि मैं आत्म जागृति की ओर निरंतर आगे बढ़ूंगी और औरों को भी आत्म जागृति पाने के लिए सहायता करूंगी। इस संसार को सुंदर स्थान बनाने के इस महापरिवर्तन में मैं एक महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। बस इस सब में तुम मेरे साथ होना, तुम मेरे साथ होना। कितना सुंदर दृश्य है
जहां कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, जहां ये सुंदर जलधारा बह रही है, अनेकों सुंदर पुष्पों की खुशबू आ रही है, अनेकों देवी देवता गण देवदूत हायर मास्टर्स यहाँ पर इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए आ चुके हैं। अपने मन में यही संकल्प भरे हुए अनुभव करें कि आपका शरीर इस सुंदर प्रकाश से भरता जा रहा है। श्री कृष्ण से एक तेज प्रकाश का गोला निकलकर आपके शरीर में प्रवेश करता है, जो आपको निरंतर याद दिलाता रहेगा कि कृष्ण कहीं दूर नहीं, बस आपके ही भीतर विराजित है। एक एक कण में यही श्री कृष्ण है, एक एक वस्तु में यही श्री कृष्ण है, एक एक जीव में यही श्री कृष्ण है। हर पहाड़, नदियां, झरने, पेड़ पौधों में यही श्री कृष्ण है। बस सब में मैं और मुझ में सब, तुम ही तुम ही तुम। बहुत सुंदर, आनंद से भर गए। धीरे धीरे अब आप इसी आनंद को भरे हुए इस ध्यान से तो बाहर आएंगे, परंतु इस परम सत्य से और इस आनंद से बाहर नहीं आएंगे। इससे जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। धीरे धीरे वापस लौटें। कृष्ण की जो धारा बह रही है वही राधा है। जब धारा 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 कहते हैं तो वही राधा राधा हो जाता है। अभी अपने भीतर बह रही इस धारा, कृष्ण की धारा को भी नमन करते हुए वापस लौटेंगे। और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान के साथ खोलते चलेंगे, खोलते चलेंगे। Open your eyes with a big, big smile. थैंक यू। थैंक यू गौरव जी। बहुत बहुत सुंदर ध्यान। आज आप सचमुच हमें जोड़ दिए, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ अंदर तक धन्यवाद। उतर गया वो। जी, जी। बहुत बहुत आभार आपका।
कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए एक बार। अब तो जाने का समय है। जी। आपके हमारे भीतर के कृष्ण के भी दर्शन करा दीजिए। कैमरा ऑन करिए। जी। जी। कोई भी प्रश्न, कोई भी क्लियरेंस चाहते हैं तो गौरव जी से बात करिए। जो भी कुछ आपने बताया वो इतनी सरलता से अंदर समाहित हो गया कि पूछने को कुछ बचा नहीं है। जी हाँ, ये बात तो है कि आ, हम मास्टर्स जो ये आते हैं धरती पर, जितने भी संत धरती पर आते हैं, कहते आग लगी संसार में, झरझर बरसे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये आग बाहर भी है और अंदर भी है। तो इसको बुझाने के लिए, इसमें से निकल के अपनी आत्मा की शक्ति को जानने के लिए ये सब हमारे साथ आते हैं। और इनके जीवन को हमारा अज्ञान है कि हम सिर्फ वो बाहर की ऊपरी पिक्चर देखते हैं। तो अंदर बहुत गहरा मैसेज है, चाहे किसी के जीवन को देख लिया जाए, उनके जीवन की लीला है, उसमें बहुत सा मैसेज है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वो देखें जो वो दिखाना चाहते हैं। आप सभी आनंदित रहें। मुझे सेवा का अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी आनंदित रहें, कृष्णमय हो जाएं, कृष्ण जैसे हो जाएं, कृष्ण जैसे मास्टर बन जाएं। ना केवल स्वयं बल्कि अपने इर्द गिर्द भी उसी प्रकाश को फैलाएं। प्रकाश यानी ज्ञान। दिस लाइट इज विजडम। विजडम ही लाइट है। तो इस ज्ञान को फैलाएं और शुरुआत स्वयं से करें। अपने दीपक स्वयं बने, फिर औरों के दीपक को जलाएं, और फिर देखें ये संसार कितना सुंदर हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी आनंदित रहिए। फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी, फिर से जुड़ेंगे जी। किसी विषय को लेकर। जी, आपका इंतजार रहेगा गौरव जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज तो ज्यादातर लोग व्रत पर होंगे। कैसी तबीयत है गरिमा? आज वंदनी नमस्ते दीदी। और सर न, चले गए क्या? उनको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। एक मिनट।